हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ सीजीएल 2022 का जो मेंस का पेपर है उसके ऊपर। ठीक है कि मेंस का पेपर लगभग कब हो सकता है, आपके पास कितना टाइम है और जो टाइम है उसमें आप अपने स्कोर को कैसे इंप्रूवमेंट मतलब कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, एक बार पूरा वीडियो देखना, चीजें समझ में आएगी। मैं रीजनिंग पे बात करने वाला हूँ, मैं जीके पे बात करूंगा डेफिनेटली, मैथ्स के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, सब पे बात करने वाले एक करके। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका मतलब सीन क्या होता है कि 13 दिसंबर को आपका प्री खत्म हुआ। ठीक है ना, तो लगभग पिछले 4-5 साल 2018 से जब से टीसीएस आया है ये ट्रेंड चला है कि प्री के बाद जो मेंस हुआ है ना वो 3 महीने बाद हुआ है। ठीक है ना, वो अलग बात है कि यार थोड़ा अभी इस टाइम मिशन मोड चल रहा है, एग्जाम जल्दी करवाने हैं, इनको बहुत लोड है और सब चीजें बहुत तेज चल रही है। ठीक है, फिर भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता यार कि मिशन मोड की वजह से आप प्री के थोड़े टाइम बाद ही मेंस करा दो। ठीक है, आपका जो मेंस है वो डेफिनेटली 3 महीने बाद ही होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी सीएचएसएल की एग्जाम डेट दी। सीएचएसएल की एग्जाम डेट दी इन्होंने मार्च 2022। ठीक, एमटीएस की एग्जाम डेट दी इन्होंने अप्रैल 2022। तो आपका जो प्री का जो मेंस का पेपर है ना सीजीएल का, वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर मार्च फर्स्ट वीक से, अभी सब देखो अनुमान है। ठीक है, ये चीज सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, सब कुछ एसएससी पे डिपेंड करता है, पर एक मोटा मोटा आइडिया लग सकता है अपने को कि आपका पेपर कब होने वाला है। ठीक है, अगर एसएससी जो आपका सीजीएल का मेंस का पेपर है वो अगर सीएचएसएल के पहले करवाता है तब तो फरवरी एंड में आपका पेपर हो जाएगा। 27-28 फरवरी को आपका पेपर होने के चांस है। अगर इसके सीएचएसएल के एग्जाम प्री के एग्जाम के पहले आपका सीजीएल का मेंस होता है तो उसके चांस बहुत कम है, इसके चांस 10% से भी कम है कि एसएससी पहले करवाएगा। पहले क्या होगा कि आपके सीएचएसएल का जो पेपर है ना पहले वो करवाएंगे। इस बार लगभग 32-33 लाख फॉर्म आए, तो अगेन 10 शिफ्ट में करवाने वाले हैं पेपर को। 10 शिफ्ट का मतलब 10 दिन में करवाने वाले, जो सीजीएल का हुआ था ना वो 10 दिन में करवाने वाले हैं। तो मुझे जो लग रहा है ना वो है कि मार्च फर्स्ट वीक में आपका पेपर स्टार्ट होगा सीएचएसएल का। ठीक है, तो ये लगभग 13-14 मार्च तक निमट जाएंगे और 15 मार्च के बाद आपका पेपर होने के चांस है। 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। 3 महीने 13 दिसंबर से आते होगे ना, 13 जनवरी, 13 फरवरी, 13 मार्च। 13 मार्च को आपके एग्जाम के प्री के एग्जाम को 3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे और 13 मार्च 14-15 मार्च तक आपके सीएचएसएल के एग्जाम भी फ्री हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 15 मार्च से 25 मार्च के बीच बीच में मतलब मोटा मोटा लग रहा है कि आपके सीजीएल मेंस का एग्जाम होगा 2022 वाला। ठीक है ना, ये थोड़ी सी मेरी ठीक है मतलब एक अनुमान है। ठीक है ना, बैठ भी जाए नहीं भी बैठे, बैठ जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं बैठे तो यार प्लीज गाली मत देना। ठीक है, बाकी होना ये चाहिए कि 3 महीने मिलेंगे ना, अगर 3 महीने बाद रखते हैं लोग तो आपका 13 मार्च के बाद 15 मार्च से 25 मार्च। ठीक, ये तो वो आपके एग्जाम डेट का। अब आगे बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। और अभी भी आपके पास लगभग 2 महीने हैं। ठीक, 60 से 67 दिन है आपके पास। अगर 15 मार्च के बाद भी होता है ना तो इसका मतलब आपके पास 70 दिन तो मिनिमम है। देखो क्या करना है, छोटे छोटे करके मैं चारों पार्ट्स में चीजें बताता हूं आपको। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। देखो रीजनिंग में क्या करना है ना, आपको 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और थोड़ा सा ये डाउट चल रहा है कि जो पजल वाले क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह ये वाली चीजें ना, ये आ भी सकती है नहीं भी आए, तो मेरी इतनी सलाह है, देखो सिलेबस सेम है। टीयर 1 का जो रीजनिंग है, टीयर 2 की रीजनिंग है, सिलेबस सेम है। ठीक है, तो पजल आने के चांस बहुत कम है। एसएससी में कभी आई नहीं है। ठीक है, मतलब आती है, प्री में आई, कभी कभी आई ना, वो सिंपल 8 लोग सिंपल सा बैठाने का आता है, 4 थोड़ा बहुत ऑप्शन आता है वो। ठीक है, इतना कोई हार्ड नहीं होता, तो एक दो ऐसी आई है। तो आपको ये सलाह है, तो रीजनिंग तो प्रीवियस से चलती हुई आ रही है ना, अभी भी आपका ध्यान सीरीज वाले क्वेश्चन, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन जल्दी कैसे करने वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिन भर ही पजल वाले क्वेश्चन किए जा रहे हो। दिन भर में आप एक पजल लगा दो, हर पजल का लगभग आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं। बस वो आपको लगभग 19-20 आइडिया होना चाहिए। ऐसा मत करना कि रीजनिंग आप सब कुछ छोड़ के ओनली पजल पे लगे पड़े हो, दिन भर की 10 पजल लगा रहे हो, रीजनिंग खराब हो जाएगी पूरी आपकी। ठीक है ना, आपको क्या करना है, रीजनिंग जो आप पढ़ते हुए आए हो, जो आपने प्री में पढ़ी है वही चीज पढ़ो, वही सीरीज पे ध्यान देना है, वही सीरीज का हार्ड क्वेश्चन आने वाला है, मैट्रिक्स के लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर डेली की एक पजल लगा लो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और अच्छी बात है। आपको अपना फोकस जो प्री वाली रीजनिंग थी वही रखना है। ठीक है ना, उसमें ज्यादा चेंज नहीं करना। ठीक, अब बात कर रहा हूं मैं आपसे मैथ्स की। ठीक है, देखो मैथ्स में आप लोग जहां से पढ़े होंगे पढ़ लेंगे आपको। ठीक है, आप चीजों को देखोगे ना मैथ्स में तो ये है कि रिपीटेटिव चीजें आती हैं। पहला टारगेट ये करो आप कि चीजें लगभग कर भी लिए होंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्होंने पढ़ भी लिया होगा कि 2022 के प्री के जो पेपर हुए ना उस लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। नहीं किए हो तो कर लेना। लोग कहते हैं कि 2022 का प्री का पेपर बहुत इजी था मैथ्स का। ठीक है, तो ये तो मेंस में नहीं आने वाले, बात सही है आपकी, मैं भी एग्री करता हूं कि इतना कोई इजी नहीं आने वाला। तो आपको क्या करना है, सुनना इस बात को, सीपीओ 2018, सीपीओ 2019 और सीपीओ 2020
ठीक है। और सीजीएल के 18, 19, 20 के मेंस वाले पेपर, ये सारे पेपर जहर है भाई साहब, शानदार पेपर है। इससे ऊपर लेवल तो कभी नहीं जाएगा, मैं गारंटी से दे रहा हूं आपको, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, सीपीओ 2018, सीपीओ 2019, सीपीओ 2020 और सीजीएल के जो मेंस वाले पेपर है 18, 19, 20 के, सीपीओ में क्या होता है 50 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में प्री में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 18, 19, 20 के तो शानदार पेपर हुए थे। 2019 सीपीओ की कट ऑफ तो शायद सो ही गई थी, तो अंदाजा लगा लो कितना शानदार पेपर रहा होगा। तो उनसे ऊपर लेवल तो कभी नहीं उठेगा आपका, ठीक। जो आपके 25 से 20 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आने वाले मैथ्स के, इनमें 4 तो आपकी प्रोबेबिलिटी के स्टेटिस्टिक्स के होने वाले, ठीक है। उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। पर पहले उनके अलावा जो पार्ट है ना, जो सेम पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर देखो और प्रैक्टिस करने के लिए सीपीओ 18, सीपीओ 19, सीपीओ 20 वाली चीज कर लो आप। डेफिनेटली काफी अच्छा कंटेंट है और पक्का आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा उससे, ठीक है। तो आप वो देखना। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से क्या करना है, मैंने एक पहले बुक बताई थी आपको किरण वाली, ठीक है। आप चाहो तो परचेज कर सकते थे। और इसके अलावा मैंने एक और आपको बताया कि आज जो शुभम सर है ना, शायद इन्होंने वीडियो डाले हैं, इन्होंने प्रोबेबिलिटी के और स्टैटिस्टिक्स की वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। गगन सर का भी मैंने आइडिया है मुझे कि उन्होंने भी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, शायद वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके वहां से आइडिया लो, ठीक है। इनको आप पढ़ो, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने की जरूरत है, तो इनको तो पढ़ना। बाकी जो बच्चा आप प्री क्वालिफाई करके आए, तो बच्चा वो जो पार्ट है ना, दूसरा वाला पार्ट है अलजेब्रा वगैरह, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनकी तो आप मॉक प्रैक्टिस करो बस बार बार। तो सीपीओ 18 भी बताया ना मैंने, इनकी प्रैक्टिस करो आप बार बार, ठीक है। ये हुआ मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं जीके की, ठीक है। अब जीके को यार देखो, सबसे गंदी जो चीज है ना आपकी, जहां लंका लग रही होगी, वो है जीके। उसमें कैसे करना है चीज को समझना। दो ही चीजें हैं जो सिलेक्शन डिसाइड करेगी इसमें सीजीएल में 2022 में, ठीक है। पहला कि आपका जीके का स्कोर कितना है, दूसरा कि आप स्टार्टिंग के 1 घंटे में मैथ और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, मतलब मैथ रीजनिंग की स्पीड और जीके की नॉलेज, ठीक है ना। ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा मैटर करने वाली एग्जाम में, ठीक है। तो जीके के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जहां से जो आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, ठीक है। मैंने आपको करंट अफेयर का पूरा चैनल दिया हुआ था, पूरा मतलब सारी चीजें बताई हुई है, लिंक मैंने डाल रखा है अपने वीडियो में। जिस वीडियो में मैंने करंट अफेयर के सारे टॉपिक बताए थे, सारे जो चैनल बताए थे मैंने अच्छे, उनका उस वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके अलावा मैं जीके इंपॉर्टेंट टॉपिक की लगातार सीरीज दे रहा हूं आपको, लगभग 13-14 टॉपिक में दे भी चुका आपको, ठीक है। वही चीजें रिपीट होने वाली, बार बार आएगी, तो आनी है तो आनी है, ठीक है। उसका भी लिंक मैंने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा आप खुद भी देख सकते हो, पता है, आप खुद भी इस चीज को तैयार कर सकते हो। जैसे देखो, इस टाइम पे आपको क्यों दिख रहा होगा छाता योजना का, दिसंबर में आपका पेपर था और बकायदा सितंबर का लिखा हुआ है कि सितंबर 2022 की छाता योजना किस राज्य की, उड़ीसा की भाई साहब, ठीक है। इसका मतलब दो चीज समझ में आई। पहली कि हमको राज्यों की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जिन राज्यों ने अभी अभी पिछले 2-5-7 महीने में जो बड़ी योजनाएं स्टार्ट की हैं, एक तो मुझे वो याद करनी है। और एक, अगर दिसंबर में पेपर है ना, इसका मतलब 2 महीने पहले सितंबर तक तो करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट बात तो पढ़नी है। ऐसा नहीं लोग छोड़ देते कि नहीं पहले की स्टार्टिंग के 3 महीने की नहीं आएगी ऐसे वैसे, ठीक है। तो सितंबर की करंट अफेयर आ रही है, आप आइडिया लगाओ, मार्च में अगर आपका पेपर है ना, इसका मतलब नवंबर दिसंबर की करंट अफेयर तो आनी ही है, इनको अच्छे से कर लेना। आइडिया लगा। अगला क्वेश्चन देखो आप कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, ये मार्च में बने थे, ठीक है। इसका मतलब दो चीजें फिर समझ में आई कि भैया मार्च तक की, अगर 12 महीने में पेपर है, तीसरे महीने की करंट अफेयर आई है, और जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जितने भी बड़े अपॉइंटमेंट हुए हैं, वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई, तो इनको पढ़ो बैठ के। अगला क्वेश्चन देखो आप कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, ये विधेयक आया था, ठीक है। तो ये कब आया, तो जो बड़े विधेयक आए हैं लोकसभा के, जो 3 सेशन होते हैं ना, ठीक है ना, उनमें जो भी बड़े विधेयक आए हैं उसके बारे में हमको पढ़ के जाना है। तो सकल, अगला क्वेश्चन देखो आप, सकल प्राथमिक घाटा। अब इसमें वैसा मैं पिछले 4-5 सालों से क्वेश्चन देख रहा हूं, हमेशा आता है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ये घाटा, और जो भी चीजें होती है ना आय व्यय, इनके बारे में। तो ये इसमें मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म से मुझे भी नहीं आती है, ठीक है, पर इनमें आता है। आप चाहो तो, अगर आपने और पार्ट किया हुआ है, तो इनको आप अलग से सर्च करके समझ सकते हो कि ये वाला राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आएगी। तो यही जीके के बारे में, ठीक है। करंट अफेयर अच्छी स्पीड पे चलने दो, कहां तक की आएगी इसका अंदाजा आप 2022 के जो प्री के पेपर हुए ना, उसमें तो बकायदा अच्छी बात क्या है ना कि 10 दिसंबर को पेपर हुआ, बकायदा लिखा हुआ है कि मार्च 2022 में ये घटना हुई, तो इसे किसने की, समझ रहे हो। इसका मतलब आप वहां से आइडिया लगाओ कि करंट अफेयर कब तक की पढ़नी है हमें, ठीक है ना। और वही होने वाला है, ठीक है, वही होने वाला है। ये बता दिया मैंने आपको जीके का। मैं बता रहा हूं आपको अब इंग्लिश का, जो लास्ट बच रहा है, ठीक है। देखो, इंग्लिश का एक ही इलाज है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 रिवाइज करते जाओ, ठीक है। जितना रिवाइज कर सकते सबके पास पड़ी है, जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं सबके पास नीतू सिंह वॉल्यूम 1 रखी हुई है। इसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा फायदा देगा। दूसरी बात, मैंने आपको एक ऐप बताया हुआ था
ठीक है ना। तो इसमें भी लिंक डाल दूंगा, इस ग्रुप में भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ऐप का लिंक। अच्छा ऐप है, यूज करो डेफिनेटली। एंड टाइम के लिए वो ऐप बना ही एंड टाइम के लिए, ठीक है ना। जब युद्ध स्तर होता है जब प्री निकल जाता है, मेंस आने वाला होता है ना, तो उस टाइम के लिए वो ऐप बना हुआ है। काफी अच्छा ऐप है, उसको डाउनलोड करो। और एक बार आप जब उससे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो उस ऐप को फॉलो करो। और ओवरऑल मैं बता दूं आपको, यही इंग्लिश का भी, ठीक है। आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि 3 क्वेश्चन आने वाले कॉम्प्रिहेंशन पे, तो वो आपको यूजफुल होंगे अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो, ठीक है। और मैं बताऊं आपको, ओवरऑल बता रहा हूं कि मॉक प्रैक्टिस करते रहो। सीजीएल प्री के तो आप दे ही रहे हो, चलो मान लिया, चलो 22 के इजी थे तो 22 के आप जल्दी खत्म कर लो, करने तो फिर भी है ना। और सीपीओ के पेपर देना, सीपीओ 2018, 19, 20 मैंने बता दिया। ओवरऑल मॉक दो, ठीक है। हर वीकेंड पे अभी भी लाइव मॉक आए हुए हैं, आज भी शायद ओली बोर्ड का, शायद नहीं कंफर्म है, ओली बोर्ड का लाइव मॉक आया हुआ है, तो वहां अटेम्प्ट करो, ठीक है। लाइव मॉक आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा मतलब अच्छा आपको पुश करते हैं। जो लाइव मॉक होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, और वो अटेम्प्ट हमेशा करना ही चाहिए। तो ये कुछ काम की चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपको फॉलो करनी है। 22 का एग्जाम अगर 22 मार्च या 10 मार्च, 15 मार्च के बाद कभी हो सकता है, ठीक है। 15 मार्च के बाद कभी हो सकता है, तो आपके पास लगभग 2 महीने, 2.25 महीने तो हैं। इन चीजों को लाइन से फॉलो करो। स्कोर नहीं बढ़ रहा, लोग कमेंट करते स्कोर नहीं बढ़ रहा, भाई साहब केवल एक तरीका स्कोर बढ़ाने का, मॉक लगाओ, एनालाइज करो। चलो तुम्हारा अगर रीजनिंग में स्कोर नहीं आ रहा, तो एक दिन में रीजनिंग के 5 क्वेश्चन लगा दो यार, 2 दिन में तुम्हारा स्कोर आने लग जाएगा, ठीक है। कैसे और कोई तरीका है क्या? तुम खुद बताओ, कोई तरीका है क्या कि तुम पढ़ो भी नहीं, तुम मॉक टेस्ट मत लगाओ, तुम एनालिसिस मत करो, तुम रफ यूज मत करो, पेन यूज मत करो, फिर तुम्हारा स्कोर बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। रीजनिंग वीक है तो एक दिन में रीजनिंग, में तो कह रहा हूं 2022 के 40 शिफ्ट में 1000 क्वेश्चन रीजनिंग के है, तुम 2 दिन में खेच जाओ। एक दिन में 500, एक दिन में 500, 2 दिन में खेच जाओ, तुम रीजनिंग के सारे क्वेश्चन खेच जाओ 2 दिन में, ठीक है ना। क्यों नहीं आएगा तुम्हारा स्कोर? क्यों नहीं बढ़ेगा भाई साहब? तुम दिन के अगर 500 क्वेश्चन लगा के तैयारी करोगे, तुम्हारा स्कोर बढ़ना ही है ना, ठीक है। तो मेरी यही सलाह है, जो पोर्शन वीक है आपका, उसको पूरी तरह लग जाओ उस पोर्शन पे, ठीक है ना। डेफिनेटली आपका स्कोर काफी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। यही था 22 का। और भी चीजों की मैं लगातार शेयर करता रहूंगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं लगातार चीजें डालता रहता हूं। और भी चैनल के लिंक्स, अलग अलग टीचर्स के लिंक जो अच्छी वीडियोस हैं, मैं वहां शेयर करता रहता हूं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।